आपने बोला पेशेंस, आपने बोला संयम। और मैंने क्या बोला, आत्मिक अर्थ क्या है कि हमें धीरज रखने का मतलब है कि परमेश्वर करेगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर करेगा। जिनमें धीरज नहीं होता ना, वो कुछ पाते हैं, बहुत कुछ। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो एक मुहावरा है, जल्दबाजी का काम किसकी ओर से होता है? कई बार शैतान शॉर्टकट दिखाता है ना, चोरी कर ले पैसा जल्दी आ जाएगा, पर कभी नहीं बताता मेहनत कर ले आएगा। तो जल्दी का काम किसकी ओर से होता है? परमेश्वर। एक कहावत है, मैंने उसे चेंज किया है, वो ऐसे है कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। पर मैंने इसको चेंज कर दिया कि परमेश्वर के घर में ना तो देर है ना तो अंधेर है, वो जो कुछ करता है टाइम पर करता है। ना तो उसके घर में वो लेट भी नहीं करेगा, कि जैसे उसने आज बेबी देना हो, आपको जो औरत का एक समय ठहराया 9 मंथ, वो कभी नहीं होता कि 2 साल बाद बेबी हो रहा है पेट में पड़ा हुआ, वो उसका जो टाइम है वो टाइम पर ही होता है ना। प्रभु ने हर चीज वो टाइम पे करता है। कभी आपने सोचा कि अरे सूरज 2 बजे निकल गया? ऐसे नहीं होता। जो उसका टाइम है अपने टाइम पे उठता है और अपने टाइम पर ही उठता है। तो परमेश्वर के घर में ना तो बोलो देर है ना फिर ना अंधेर है, पर जो कुछ करता है वो टाइम पर करता है, और जो टाइम पर करता है वो बहुत ग्रेट होता है। जैसे कि हमें धीरज रखना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप घर में, आपके घर में मेहमान आए और आपने क्या करा? आज का जो मैसेज है यूट्यूब पे जब डले तो उसे दोबारा सुनना, प्रभु जो कह रहा है उसको मानना, आपको उन्नति मिलेगी। हालेलुया। होता क्या है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान को पता हो कि ये बहन अच्छी बिरयानी या अच्छा कोरमा या अच्छा चिकन बना लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप 2 किलो 3 किलो जितने मेहमान आए आप चिकन लाते हैं। अगर आप उससे डाल दें और यूं ही हिलाकर जल्दी से कच्चा पक्का उतार के खिला दें, तो आपके मेहमान के नेक्स्ट टाइम बोलेगा आपको खाने के लिए। उसको लगे या तो यार हमने बोल दिया इसलिए ऐसे बना दिया, या तो उसके बारे में तो अफवाह ये से बनाना। हेलो, समझा? लेकिन अगर आप उसको तसल्ली से, धीरज से, जितना मसाला भूनना चाहिए, जितना जो टाइम लगेगा, जितना मिक्सी में, जितना वो पूरा वो टाइम देंगे, उसको मतलब समय देंगे, उसके बाद क्या बन के तैयार होगा? स्वादिष्ट चिकन या स्वादिष्ट बिरयानी, है ना? ऐसी होगा ना? बोलो हालेलुया। फास्टिंग के टाइम में क्या बिरयानी की बात चल रही है। तो धीरज में आपको मैं एक वचन चाहता हूं कि आप पढ़ें 40 और उसका 1। देखिए भजन संहिता Psalm 40 वर्स 1 में क्या लिखा है। दाऊद क्या कहते हैं? मैं धीरज से यहोवा की वाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मतलब मैंने इंतजार किया, मैंने वेट किया, अब विश्वास ही नहीं बना, दूसरों की सुनकर नहीं चला। हो सकता है कुछ प्रार्थना परमेश्वर के दास कर रहे हो, अपने मंत्रियों को बताया या अपने बच्चों को या किसी को बताया हो, उन्होंने पापा आपने प्रार्थना करी या महाराज राजा जी आपने प्रेयर करी, परमेश्वर ने अभी तक क्यों नहीं करा इसको? वो कहता मैंने धीरज रखा और मैं इंतजार करता रहा और परमेश्वर ने मेरी सुनी। मैंने धीरज रखा, वेट किया, परमेश्वर विश्वास रखा और परमेश्वर ने मेरी सुनी। कैसे सुनी? नम्रता से। झुकना मीन्स बड़ी नम्र होकर उसने मेरी सुनी। हालेलुया। जब हम धीरज रखते हैं, सबसे टफ है ये। मैं आपको अपना खुद प्रभु का जन होकर कह रहा हूं, ये धीरज जो है, ये सहनशीलता है, ये जो रखना, पेशेंस जो कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत कम लोगों में होता है और बहुत कम ही लोग इसे रख पाते हैं। कई लोग सडनली नहीं मिला, जैसे पहले संडे आए, अगर ले हैंड हुआ, हील हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर कहीं और चले गए।
कई लोग 1 साल आए, कुछ नहीं मिला तो कहीं और चले गए। कई लोग 6 महीने आए, सोचा कि 8 महीने बाद लड़की की शादी हो जाएगी, नहीं हुई तो कहीं और चले गए। कई लोग इस चक्कर में गए कि भाई साहब को अपने साथ ले जाएंगे, लग रहा बीवी आ जाएगी, नहीं आई तो चर्च में प्रेयर कर सुनना बंद कर दी। बीवी नहीं आई क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, पेशेंस नहीं। मैं आपको बताऊं 4 साल 5 साल 6 साल, मैं कहता हूं मुझे 12 साल 13 साल 14 साल हो गए। वचन में लिखा परमेश्वर के अंदर 1000 साल कैसे है, एक दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर है। मतलब अगर मैंने 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी वेट किया तो परमेश्वर के अंदर कुछ मिनट या कुछ सेकंड ही हुए हैं, है ना। मैं एक परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था, बहुत यूज किया उन्होंने परमेश्वर ने भारत में। शायद ही कोई परमेश्वर का दास होगा, पास्टर होगा जो उनके बारे में ना जानता, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, वो एक हॉस्पिटल में गए, एक व्यक्ति बीमार थे, तो कुछ पास्टर उसके लिए मिलके प्रेयर क्या कर रहे थे, क्योंकि पास्टर अपनी उम्मीद हार गए थे, तो वो क्या प्रेयर कर रहे थे, प्रभु इस भाई को मौत दे, अच्छी मौत दे। तो वो परमेश्वर के दास वहां खड़े थे और वो कह रहे, वो उनसे निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे कि यार हम इस भाई के लिए ये प्रेयर क्यों नहीं कर रहे कि ये हील हो जाए। तो उनका मन दुखा, वो अपने घर गए, कमरे में गए और वो कहने लगे, परमेश्वर ऐसा क्यों, हमने तेरे कामों को पढ़ा है, तूने मुर्दों को जिंदा किया है, लंगड़ों को चलाया है, वो भाई जीवित है, हम ये क्यों नहीं कह पा रहे, हम ये प्रेयर क्यों नहीं कर पा रहे कि ये हील हो जाए। क्योंकि उन्होंने पहले बहुत बार उसके लिए प्रेयर, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। तो पास्टर ने क्या प्रेयर करना चालू करा कि प्रभु से आसान मौत दे, अच्छी मौत दे, उससे अपने पास बुला ले। अब ध्यान से सुनिए, जब वो घर गए उन्होंने बोला, प्रभु मैं ऐसा सेवक बनना नहीं चाहता, मुझे तू वो दे जो जैसे तू हील करता था। तूने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जब यार की बेटी मरी तो यीशु मसीह ने उसके मरने के बाद भी ये नहीं कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम कर, अपनी बेटी को जाकर क्या कर, दफना दे। हेलो, सुन रहे आप? यार की बेटी मरी थी, 12 साल की लड़की बीमार थी, वो प्रभु को लेने आया, जिस दिन लेने आया, देखो उसी दिन शैतान ने कितना चालाक है, ये आज विश्वास के साथ जा रहा है, इसके पीछे इसकी बेटी को मार दो। दुष्ट ने क्या दिमाग लगाया कि बड़े फेथ से जा रहा है प्रभु के भागते हुए, प्रभु को पुकार, बाइबल लिखा उसने पुकारा, प्रभु मुझ पे, मेरी बेटी पर तरस खाओ, 12 साल की है, वो मरने पर है जल्दी से। लेकिन वो जैसे ही प्रभु के पास आया, उसकी बेटी वहां पर, दुष्ट अपना दिमाग लगाता है। फिर उसने एक अपना चेला भेज दिया, अब प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं है। पर प्रभु ने उसे ये नहीं कहा तेरी बेटी मर गई है, प्रभु ने बोला सो रही है, क्या घर ले जाएगा मुझे अपने? उसने बोला हाँ प्रभु। क्या हुआ? उसकी बेटी मुर्दों में से जी उठी। मैं क्यों बता रहा हूं? धीरज हमारे विश्वास को दिखाता है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है और मजबूत। और जल्दी से अगर हमने प्रभु में छोड़ दिया, जल्दी से हमने डिसीजन ले लिया, तो फिर ये धीरज। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के दास ने प्रेयर करना चालू करी। एक कोई उनको टीचिंग देते थे, कोई उनके, वो भी प्रभु के जानू ने बोला, अगर तुझे हीलिंग का, चंगाई का वरदान चाहिए तो बाइबल में ये, यहाँ इस वचन में ये लिखा पड़ा है ना, तो तू उसे पढ़। तो उसने पढ़ा, तो प्रभु के दास ने प्रेयर करी, 1 साल प्रेयर करी। कितने साल? 1 साल। कि प्रभु मुझे वो वरदान दे, हीलिंग का, चंगाई का, डिलीवरेंस का, क्योंकि बाइबल में 9 वरदान लिखे हैं पवित्र आत्मा के, किसी को चंगा करने का, किसी को सामर्थ के काम। तो उन्होंने बोला प्रभु ये मुझे चाहिए। 1 साल प्रेयर करी, बोले 1 साल, कुछ नहीं हुआ। 2 साल प्रेयर करी, बोलो 2 साल, कुछ नहीं हुआ। 3 साल प्रेयर करी, बोलो कुछ नहीं हुआ। 4 साल प्रेयर करी, 5 साल प्रेयर करी, 6 साल, 7वां साल पूरा हो गया। 7वें साल जब पूरा हुआ, लगा प्रभु मैं कब से मांग रहा हूं। 1 दिन,
उनके घर में परमेश्वर के जन थे, कोई रुके हुए थे, वो अपनी ड्यूटी से थके हुए आए और अपने घर में आके बोला आज मैं शाम को प्रेयर में भी नहीं बैठ पाऊंगा शायद। लेकिन जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में वो आए, बैठे, परमेश्वर के दास ने उनकी पीठ पे हाथ रखा, प्रेयर का, तो एकदम से बताते हैं उनकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर का वो अद्भुत दर्शन हुआ, परमेश्वर ने उन्हें वो दिया जो उन्हें, और उनकी मीटिंग में इतनी हीलिंग होने लगी, इतनी चंगाई होने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस परमेश्वर के दास को अगर नेट पे सर्च करना, आज भी उनको दीनाकरण के नाम से जाना जाता है। उनका जो पूरा नाम में मुझे नहीं आता, पर DDS दीनाकरण कहते हैं उनको, DDS, ठीक है। बहुत बड़े परमेश्वर के दास हैं। उनके आज भी बहुत दुनिया में उनकी बहुत सारी उधर चलती है मिनिस्ट्री। जीसस कॉल के नाम से आपने सुना होगा, वो उन्हीं का बेटा चला रहे हैं, उन्हीं की मिनिस्ट्री है जीसस कॉल करके। ये दिल्ली में भी उनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। धीरज रखना पड़ता है, बोलो धीरज रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, पर हम कई बार हमारा टेस्ट होता है कि हम परमेश्वर पर डिपेंड है या लोगों पे, क्या परमेश्वर पर डिपेंड है या। हालेलुया, हालेलुया। मैं धीरज से, पढ़िए क्या लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैंने धीरज रखा, प्रेयर में लगा रहा, वो नम्रता से उसने मेरी प्रार्थना को सुना। वाट का मतलब समझ रहे हो, हिंदी में वाट लिखा है, यानी मैंने परमेश्वर में वेट किया। इंग्लिश में क्या लिखा है, मैंने वेट किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें वेट करना है। हालेलुया। कई बार क्या होता है ना, शैतान को हर चीज की जल्दी होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी भी देखना उसे जल्दी, बहुत जल्दी करता है। जब आयुब की जिंदगी को नाश करना था तो परमेश्वर के पास आया, उसे इतनी जल्दी थी कि उसने बोला अरे तूने तो ये वो फलाना दिमाग इसका तो सारा तूने वो कर रखा है। अगर मतलब इस तरीके से उसे जल्दी है कि भाई इसको जल्दी खत्म कर दिया जाए ये। लेकिन परमेश्वर जब काम करता है वो धीरज रखता है। अगर परमेश्वर जल्दी करने लग जाता तो मुझे नहीं लग रहा दुनिया में आज लोग इतनी मस्ती मार रहे होते या अपनी बुद्धि से चल रहे होते। परमेश्वर धीरज रखता है, टाइम देता है, क्षमा करने वाला है, बख्शने वाला है। और बाइबल में लिखा है नूह के समय भी परमेश्वर 100 साल, नूह जब पढ़ेंगे लिखा है जब नूह का जहाज बन रहा था तब भी परमेश्वर धीरज रख के बैठा रहा। क्या रख के बैठा रहा कि आप तो बदलेंगे ये। नूह के समय में भी परमेश्वर क्या करके रहा, जबकि पाप कहां तक पहुंच गया था। परमेश्वर के वचन में लिखा पाप अपनी चरम सीमा पर, टॉप पर था पाप। इतना घिनौना पाप हो गया था, इतना घिनौना समय हो गया था कि परमेश्वर को यह बोलना पड़ा कि मैं इंसान को बनाने से पछताता हूं, मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इन्हें बनाया। यानी परमेश्वर को क्या दुख हो रहा था, इतने घिनौना काम कर रही है। मैं आपको बता चुका हूं समय क्या हो रहा था और वो समय किस तरीके से अब आ रहा है। लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, इवन लड़कियां जानवरों के साथ भी शादी कर रही थी, लड़के भी जानवरों के साथ कर रहे थे। अभी मैंने कुछ विदेश का सुना, वो पता नहीं कुत्ते के साथ रहती थी, उसने उस कुत्ते से शादी कर दी और गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया और पूरी रीति रिवाज से उसकी शादी होगी कुत्ते से। विदेशों में यह हाल है। आप सोचो, एक ने घोड़ा पाल रखा था, उसे घोड़े एक को डॉल गुड़िया, एक आदमी को गुड़ियाओं से प्यार था, उसकी शादी रीति रिवाज में गुड़ियाओं से कर दी। ये क्या है, ये क्या है पता है? परमेश्वर के समय में नूह के समय में इतना घिनौना हो चुका था इंसान कि प्रभु को ये कहना। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या रखा, संयम रखा कि शायद कोई तो बोलेगा कि हमें भी जहाज में ले चल भाई, हमें भी बचा ले यार, हमारा परिवार भी क्यों नाश हो। इतना बड़ा जहाज है, हमारा तो पूरा मोहल्ला आ जाएगा उसमें। लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है, नूह जो था प्रचारक था, बताता था और लोग उसकी मजाक बनाते थे। लेकिन जिस दिन दरवाजा बंद हुआ, नूह अपने परिवार समेत अंदर गया, बाहर क्या चल रहा था, नाव के बाहर
चीख पुकार। जरा सी बाढ़ आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती। उस समय लिखा आकाश खुल गया, समुद्र की गहराई खुल गई, जमीन खुल गई और पानी ही पानी। आप सोचो कितना पानी होगा। जरा ही 2-3 दिन बारिश हो जाए तो दिल्ली में गटर नाले जाम हो जाते हैं, बसें इतनी इतनी डूबी दिखाते हैं, है ना। नूह के समय में आकाश खुल गया, झरोके खुल गए, बाइबल में लिखा है। समुद्र की गहराई के थाह खुल गए, धरती खुल गई, पानी ऐसे निकला, ऊपर भी बरस रहा, नीचे से आगे, मतलब हर जगह से पानी आ रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमें इंतजार करना है, हमें प्रेयर में रहना है, हमें विश्वास करना है। मैं आपको बताता हूँ, आप प्रेयर बेशक कम करते हो जाता है, कई लोग प्रेयर नहीं कर पाते, लेकिन विश्वास कम नहीं करना। आमीन आमीन। विश्वास का मीटर 100% होना चाहिए। प्रेयर का कभी ऊपर नीचे हो जाए अप डाउन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ। विश्वास, प्रेयर भी तभी कार्य कर पाएगी अगर विश्वास होगा। ये बाइबल में लिखा है, प्रभु ने बोला है, बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें क्या होना चाहिए? विश्वास। संदेह ना करना, क्या होना चाहिए? विश्वास। यानी प्रेयर कर दी, विश्वास नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। यानी विश्वास को परमेश्वर ने कहाँ रखा है? ऊपर। प्रेयर हो गई नहीं हुई, लेकिन विश्वास 100% होना चाहिए। मेरे को विश्वास रहता है, मेरे को पता है मैं प्रेयर उतनी कम कर पाता हूँ, पर मैं विश्वास करता परमेश्वर ये सेवा बढ़ाएगा। आमीन। विश्वास को कम नहीं करना हमें, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा को चेले निकाल नहीं पाए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने विश्वास की कमी के कारण, क्या काम है तुम्हारा अभी? विश्वास। कहा अगर राय के दाना में जितना विश्वास होगा तुम क्या कर पाओगे? पहाड़ को कहोगे तो वो अपनी जगह से उखड़ कर कहां चला जाएगा? समुद्र में जाके लग जाएगा। क्या समुद्र में पहाड़ होते हैं? बड़े बड़े पहाड़ हैं। समुद्र में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी एवरेस्ट चोटी है वो भी कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है समुद्र के अंदर। प्रभु ने बोला एक आधा तुम भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपने विश्वास का जो मीटर है, अपने विश्वास का जो मीटर है, वो कहाँ होना चाहिए? 7वें आसमान पे, जहाँ हमारा परमेश्वर बैठा है। बाइबल में लिखा ना 7वां ऐसे कुछ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयर करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा तुम बोलो नहीं मेरा विश्वास बहुत है, प्रेयर करना कोई नहीं। कई लोग ऐसे ना वचन को थोड़ा सा अपने तरीके से, हम कितना भी कह रहे हैं नमक तेज है, लेकिन जिसको चाहिए होगा वो और डाल देगा। अरे भाई ऑलरेडी तेज है, तो जिसको जैसा स्वाद पसंद है उस तरीके से। पर वचन में ऐसा नहीं करना। प्रेयर यीशु मसीह ने की है, प्रार्थना के लिए सिखा के गए प्रभु अपने चेलों को भी, और जाते समय ये भी कहा है, जब आखिरी दिन था तब भी उन्होंने प्रेयर करी और चेलों को कहा मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेयर करनी है, लेकिन प्रेयर से ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। और प्रेयर भी तभी करो जब विश्वास हो, विश्वास नहीं तो प्रेयर मत करो। प्रेयर, क्योंकि मुझे पता है जिसे विश्वास होगा प्रेयर करेगा, जिसे विश्वास नहीं है प्रेयर भी नहीं करेगा। और जो प्रेयर कर रहा है वो विश्वासी है। आमीन आमीन। क्या बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा? तो जो प्रेयर कर रहा है वो विश्वासी है, जिसने विश्वास किया वो प्रेयर कर रहा है। और जो दोनों ही नहीं कर रहा उसे पता ही नहीं परमेश्वर के बारे में। मैं कई बार अपनी वाइफ को तो खड़ो प्रेयर करता हूं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? विश्वास का मीटर हमेशा ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता अब्राहम कितनी प्रेयर करता था, हमें नहीं पता इसहाक कितनी, हमें नहीं पता याकूब कितनी, हमें नहीं पता दाऊद कितनी, पर हमें बाइबल में ये जरूर बताया गया है कि वो क्या करते थे? परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उनकी प्रेयर नहीं बताई गई यहाँ पर कितनी थी। दानियल की बताई है 3 टाइम प्रेयर करता था, लेकिन ये नहीं बताया कितने घंटे करता था, कि सुबह से बैठा शाम तक। हो सकता है 15 मिनट बाद जाता हो, 10 मिनट के लिए जाता हो, पर ये जरूर बताया कि दानियल विश्वास करता। और विश्वास की वजह से किससे नहीं डरा? राजा से भी, उसकी मूर्ति के आगे नहीं झुका। हेलो, किसी भी परमेश्वर के दास के देखो उसकी प्रार्थना नहीं बताई गई है, लेकिन ये जरूर बताया गया वो विश्वास करते थे। एक पूरा चैप्टर इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय आप पढ़ेंगे, बहुत लंबा है। सारी पूरी बाइबल में जितने भी लोग हुए हैं
गिदोन हुआ, शमशन हुआ, दानियल हुआ, अब्राहम हुआ, याकूब हुआ, दाऊद हुआ, जितने भी बाइबल में परमेश्वर के दास हुए विश्वास करने वाले, सबके विश्वास के बारे में लिखा है, किसी की प्रेयर के बारे में नहीं लिखा। क्या लिखा है? अब्राहम ने विश्वास किया, सारा ने विश्वास किया। आप देखो विश्वास 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 विश्वास, जहाँ पे लिखा है आशा, विश्वास आशा की हुई वस्तु का, सबके विश्वास के बारे में लिखा है। यानी परमेश्वर ने विश्वास को कहाँ रखा है? विश्वास पता क्या होता है? बाइबल बताती है कि जब हम बिन देखे परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो उन चीजों को देखते हैं जिसके लिए विश्वास करते हैं। अभी बहन की मैंने गवाही सुनी, प्रभु की दासी ने मुझे दिखाई, बहुत बड़ा गवाही है। कोई उम्मीद नहीं, कभी जिंदगी में बेबी नहीं हुआ, कभी जिंदगी में लाइफ में कोई बेबी नहीं हुआ। आई थिंक कुछ समय वो प्रेग्नेंट हुई तो बेबी भी वो मिसकैरेज हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने बेबी के कपड़े किसमें रखती थी? बाइबल में रखती थी। अपने बच्चे के कपड़े बाइबल में रखती थी विश्वास के साथ, प्रभु ये जो मैं कपड़े लाई हूं ना ये व्यर्थ, ये कपड़े मैं अपने बच्चे को पहनाऊंगी। उसके विश्वास को परमेश्वर ने देखा, इतने सालों बाद परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। तो किन्नरों को दे सकता है, और वो कह रही जब प्रभु तो किन्नरों को दे सकता है तो मैं तो फिर भी औरत हूँ। और बाइबल के अंदर कहते हैं, बाइबल के साथ वो जब बाइबल रखती थी तो बाइबल के साथ बच्चे के कपड़े भी हमेशा रखती। मैं हमेशा कहता बहनों, विश्वास के साथ एक किट अपने सिरहाने पर रख के सोया करो, ना जाने कब सुबह उठ के आपकी रिपोर्ट, आपकी 2 लाइनें आए और परमेश्वर बताए तो तू आज प्रेग्नेंट है। आमीन। मैं कई बार बोलता हूं, अपने पर्स में लेके घुमा करो, आज लोग देख के आपका ठट्टा करेंगे, अरे ये प्रेग्नेंट की क्यों है तेरे के बैग में? वो प्रेग्नेंट की किट नहीं है जो बताती है, वो विश्वास है कि एक दिन इसमें 2 लाइनें आएंगी। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो लोग रखते नहीं है, कईयों को बोला मजाक समझते हैं, एक बार चेक करा बैग दे, कुछ नहीं आया, दोबारा रखो इस उम्मीद से कि इस बार 2 लाइन आएगी, फिर चेक किया नहीं आई, फिर तीसरी बार रखो कि अब 2 लाइन आएगी, नहीं आया फेंक दो, फिर चौथी बार रखो, अब की बार इसमें 2 लाइन आएगी। परमेश्वर कहता है एक विधवा थी, कंटिन्यू प्रेयर के बारे में बताया, कहता कि विधवा थी, बार बार एक बुरा वो था व्यक्ति, न्यायाधीश था, उसके पास जाती थी मेरा न्याय करने, वो दुखी हो गया, कह रहा है मैं किसी लड़ता भी नहीं हुई, मेरे पीछे उसका न्याय चुका है। वहां लिखा है जब ये बुरा होकर तुम अच्छा कर सकता है तो मैं अपने बच्चों का जो मेरे कुआर रहे हैं उनके लिए क्यों ना करूंगा। वचन में लिखा मैं अपने बच्चों के लिए क्यों ना करूंगा। मैंने पहले भी बोला, मैंने बहन किट लेके आया करो, भवन में किट रखो अपनी, ना जाने कब ले हैंड होए, कब प्रभु का आत्मा का वो किट, उस लाइन लाने वाला परमेश्वर। देखिए बाइबल के साथ वो बच्चे कपड़े रखती थी, क्या उसका विश्वास व्यर्थ गया? क्या उसके कपड़े व्यर्थ गए? परमेश्वर ने करके दिखाया। आमीन। मैंने कहा धीरज के साथ रखो। दाऊद कहता मैंने धीरज रखा, विश्वास में बना रहा और झुककर परमेश्वर ने वो किया जो मैंने उससे कहा। क्या लिखा पढ़िए, मैं धीरज से, और उसने मेरी ओर झुककर, क्या मेरे लिए कोई फटाफट एक कोई इस वर्ष को इंग्लिश में पढ़ देगा ताकि मैं अच्छी तरह उसको और आपको समझा पाऊं। हालेलुया। जल्दी से अगर कोई अपने फोन में अगर वर्ष पढ़ दे, ईशा खाता नाना मासा, मैंने क्या बोला, ये प्रचार यूट्यूब पे डले, इसे दोबारा सुनना, दोबारा सुने, इसे तिबारा सुनना। बोलो हालेलुया, बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर, फिर से बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, फिर से बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, उसका आत्मा उसका आत्मा मुझसे बात कर रहा है। मुझसे बात कर रहा है। मैंने कई बार बोला है कि परमेश्वर जब बात करे उस पर विश्वास करो, जब उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए जरा उसे जल्दी से। रीशा खाना कारियरा बो रियाना मासरम दनियाना मासूखरियरा शिवा बाबा। I waited, क्या करा मैंने? वेट किया, बस इतना ही। मैंने कहा मैं इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मैं आपको सही से बता पाऊंगा।
इंग्लिश में लिखा है आई वेटेड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैंने क्या करा? इंतजार किया। धीरज का मतलब क्या है? मैंने इंतजार किया। किस 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 बात का? जो मैं प्रार्थना कर रहा था, किस पर विश्वास करके? लोग इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते। अच्छी भैया जल्दी से जल्दी लगा दो भैया, एक प्लेट लगा दो भैया, चिकन वाला लगा दो भैया, फटाफट लगा दो भैया। अरे बहन मुझसे पहले 3-4, अरे भैया ने छोड़ भैया, मैं लगा दो ना भैया। प्रभु कहता है वेट कर जीत, वेट कर बेटा, विश्वास को अपने साथ लेके चल, विश्वास की किट अपने साथ रख। कोई आपसे पूछे ये तो प्रेगनेंसी किट है, नो, ये फेथ किट है। किसके लिए? मेरे खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव। अरे ये बेबी के कपड़े तेरे घर में क्या कर रहे हैं? बहन के लिए लाई बेटी? नो नो सिस्टर, मेरे अपने बच्चे के लिए। अच्छा एडवांस में? एडवांस में नहीं है, विश्वास में। मैंने कई बार मेरा मन करता था अपनी वाइफ को बोलूं बाजार में, यार कभी खरीद लो लड़के कपड़े, खरीद लो कभी अपने पसंद के और लगा दो अपने सामने, रख दो अपने सामने। हम कपड़े लाएंगे, परमेश्वर में बच्चा दे देगा। कपड़े लाना हमारा, बेबी देना उसका। हालेलुया। मेरा बड़ा मन करता है पर मैं अब चुप हो जाता हूं। मेरी वाइफ कहे, अंदर से कहे मुझे ये बच्चे मेरे बेटे के लिए चाहिए, कोई खिलौना बोले मुझे ये मेरे बेटे के लिए चाहिए, और मैं खुद नहीं चाहता मैं बोलूं, मेरा विश्वास है। तो मैं चाहता हूं बाजार में जाके मेरी वाइफ के अंदर से पवित्र आत्मा कहीं से खरीद ले, ये तेरा बेटे के खेलने का काम आएगा। हालेलुया। मैंने वेट किया, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, और जब इंतजार किया तो प्रभु ने मेरी सुनी। इंग्लिश में लिखा है मैंने इंतजार किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? हाँ, मैं आपसे, मेरे इंतजार करोगी? मैं आऊंगा और बहुत जल्द तुम्हारे घर वालों से रिश्ते का हाथ मांगूंगा। मूवियों में देखा होगा आपने, लड़का विदेश चला आता है, लड़की पीछे ब्याह दी जाती है। जो सच्ची लड़की होती है वेट करती है, नहीं वहां वो आएंगे मुझे लेने, मैं उनका, अगर हम बच्चे हैं परमेश्वर के, हम वेट करेंगे, नहीं परमेश्वर करेगा। मैं वेट कर रहा हूँ, परमेश्वर करेगा, सेवा बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री बढ़ाएगा। आई वेटेड, आई वेटेड, आई वेटेड। गॉड कहेगा ओके आई डन, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आई डू, ये बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे, डू मतलब कर रहा हूँ, करूंगा, आई विल डू, करूंगा। हाँ, मैं इसे डेफिनेटली आई विल डू दिस, मैं इसे करूंगा। तो हमें क्या करना है? अपने साथ वालों को, मरीजों को, बीमारों को, दुखियों को, परेशानियों को बोलना वेट करो, प्रभु में बैठो, प्रभु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी को बोलना वेट करो, पास्टर जी आप में वेट करने का, आप में धीरज नहीं है, धीरज रखो, आपका सर सडनली आपने बोला है, विश्वास करते हो, प्रभु करेगा। आमीन। ये तो ऐसे बोल देते हैं पास्टर जी, अरे कुछ हो नहीं रहा, काम करो, कुछ तो हो नहीं रहा, तो क्या करो? बैक टू वर्क। बैक टू वर्क का मतलब है फिर से वही जो पहले कर रहे थे। अपने पास्टर को बोलो जो आप पहले कर रहे थे वो संसार के लिए, अपने लिए था, जो ये आप कर रहे हो वो खुदा के लिए है, इसे करते रहो। या परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो, उसे करते रहो। जब आप संसार की मेहनत कर रहे, जब आप संसार की नौकरी कर रहे थे, अगर संसार का व्यक्ति आपको सैलरी दे सकता है तो अब आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, लोगों पे डिपेंड मत रहो, परमेश्वर की ओर से सैलरी आएगी। आमीन। ये बोलो अपने पास कि जब आप संसार के लिए मेहनत कर रहे थे, आपका मालिक आपको सैलरी दे रहा था, अब आप अपने परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, आपका परमेश्वर आपको सैलरी देगा, आपको आशीष देगा और उनसे ज्यादा देगा। मुझे लोग ऐसे चाहिए, मुझे कहते पाशी कुछ बन तो रहा नहीं है, बीच में जाना बंद हो गया है, दशमांश वगैरह आ नहीं रहा है, वो मुझे क्या दिखा रहे हैं? आप दशमांश पे डिपेंड है, आप दान पे डिपेंड है, लेकिन अरे ये दशमांश कुछ नहीं है, आप परमेश्वर पे डिपेंड है, परमेश्वर करेगा। आमीन आमीन। मुझे भी लगेगा हाँ यार मैं परमेश्वर, कभी पास्टर को भी रिमाइंड करवाना पड़ता है,
याद दिलाना पड़ता है, पास्टर जी आप किसी के दशवान पे दान पे डिपेंड नहीं है, आप परमेश्वर के बंदे हैं, आप सही टीचिंग कर रहे हैं, आप सही अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। उल्टा बोलना चाहिए हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, आपसे हमें चाहिए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जब ऐसी कलीसिया बनेगी ना तो मैं पुलपिट पर रोऊंगा घमंड से कि प्रभु आज ये वो लोग हैं जो पहले मरे थे, अब ये जिंदा हैं, ये मरो को जिलाएंगे। जो बेउम्मीद है, बेआस हैं, मैं बता रहा हूँ जब इस कलीसिया में ऐसे लोग होंगे ना, हम घमंड से बोलेंगे जाओ हॉस्पिटल में, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लोगों को लाओ, बीमारों को यहाँ खटोलों पे खाटों पे लाओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब बढ़ गया है। और देखना लोग खड़े होंगे खटोलों से, खाटों से खड़े हो जाएंगे, बीमारियों से खड़े हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, उस सिस्टर ने मुझे बोला था आप उस कलीसिया में जाइए, मैं उस सिस्टर की सुन के आया, प्रभु ने मुझे चंगा। मैंने बहुत सारी गवाही सुनी है, अरे सिस्टर आपको हमारे चर्च के बारे, सर आपकी चर्च की एक बहन ने हमें उसको बताया, वहां चल ले, मैं यहाँ आई, मैं हील हो गई। और हमारे सिस्टर कभी तैयार नहीं है, थोड़ा आपको विश्वास ही है, विश्वास देना चाहिए। विश्वासी क्या देता है, अब विश्वासी क्या देगा, विश्वासी के पास क्या होगा, विश्वास का भंडार। वो हर बात में बोलेगा नहीं, निराश नहीं होना है। हेल्प कर सकता है विश्वासी, मदद कर सकता है विश्वासी, तो विश्वास बता सकता है। अब विश्वासी क्या करेगा, मदद भी नहीं करेगा और हेल्प मदद कोई, विश्वासी मदद भी करेगा, विश्वासी विश्वास की बातें भी करेगा, विश्वासी प्रार्थना भी करेगा। लेकिन अब विश्वासी ना मदद करेगा, ना विश्वास की बातें करेगा, ना ही प्रार्थना करेगा, तो वो क्या है, टोटली अविश्वासी। अगर मैं विश्वासी हूँ, मेरे को पता है अगर मेरे को खुदा ने इतना ब्लेस किया, या कर रहा है, करने वाला है, या कर रहा है, तो मैं विश्वास के साथ मदद भी करूंगा, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना भी करूंगा। मैं परमेश्वर की दासी को बता रहा था अभी कल, मैंने पूरी स्लिप बनेगी, जितना खाना जाया करेगा, जितना जो भी होगा, आप साइन करके उसे अप्रूवल करोगे। आगे कलीसिया के जो वफादार बच्चे, आप ही में से जो वफादार है, आप ही को अथॉरिटी दी जाएगी, आप ही को बोला जाएगा देखो इतना इस दिन ये होनी है, इस दिन ये होना है, ऐसे करो। हालेलुया। विधवाएं हैं, इन बहनों की ये मदद करनी है, या अनाथ है इनकी ये मदद करनी है। सिस्टर आप ये राशन है, आप इतना इनको बोलो ये ले ले। समझ रहे हैं आप? मैं इतने विश्वास से देने के लिए कह रहा हूं, तो क्या मेरा परमेश्वर मुझे भूखा रहने देगा? मैं कह रहा हूं उसके अनुग्रह से हम लोगों को देंगे। मैं कभी नहीं कहता, आपने कभी सुना है कि हम लोगों से लेंगे? मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार आपने प्रचार में सुना है, कभी आपने सुना है कि हम लोगों से लेंगे? हमने बोला हम विधवाओं की, अनाथों की, चर्च के लोगों की हेल्प करें, जिनके घर नहीं है घर बनवाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि खुदा ने कहा है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, मैं तुम्हें, ये मेरे परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। विश्वास को साथ रखना है, और क्या करना है, बोलो वेट करना है। बोलो अगर हम वेट करेंगे, बोलो अगर मैं वेट करूंगा तो मेरा परमेश्वर कुछ ग्रेट करेगा। फिर से बोलो, अपने दिल से बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, अपने मन पर बोलो अगर तू वेट करेगा। फिर से बोलो, ऐ मेरे मन अगर तू वेट करेगा तो परमेश्वर, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कुछ क्रिएट करेगा, कुछ ग्रेट करेगा, कुछ ग्रेट करेगा, कुछ ग्रेट करेगा, ग्रेट करेगा, ग्रेट करेगा। हालेलुया। क्या करना है हमें? आप अपने पासवान का, अपने कलीसिया का हौसला बढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि ये जो स्पीकर है ना, ये मोटिवेट स्पीकर नहीं है। मोटिवेट वो करते हैं तो ये हो जाएगा, टेंशन। ये फेथ का स्पीकर है, बोलो ये विश्वास का स्पीकर है। जब इसमें से कुछ बोलता है ना परमेश्वर, तो ये विश्वास की बातें होती है। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हों।